नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह क्लास हमने गंगा एक्सप्रेस वे के ऊपर बनाई है। तो आज हम इस क्लास में गंगा एक्सप्रेस वे की चर्चा करेंगे और इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे एवं इस एक्सप्रेस वे के क्या फ़ायदे होंगे हम इसकी चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख एक्सप्रेस वे की बात करेंगे जो या तो निर्मित हैं या निर्माणाधीन हैं। इसके पश्चात दोस्तों हम यूपीडा की बात करेंगे। यूपीडा क्या है दोस्तों, अगर आपको बताएं तो उत्तर प्रदेश में जो भी एक्सप्रेस वे निर्मित किए जा रहे हैं उनको यूपीडा के द्वारा ही निर्मित किया जाता है। तो यूपीडा एक प्राधिकरण है, ठीक है ना। तो हम इसकी चर्चा करेंगे, इसके जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसकी बात कर लेंगे। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गंगा एक्सप्रेस वे। तो दोस्तों गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शाहजहांपुर से किया गया। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में, जो कि आपको मैप में दिखाया जा रहा है, यहाँ से इसका उद्घाटन किया गया। बात करते हैं कि गंगा एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक जाएगा, अर्थात ये मेरठ और प्रयागराज को आपस में जोड़ने का प्रयास करेगा और इसकी कुल लंबाई 594 किलोमीटर है। दोस्तों ये कंप्लीट होने के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे बनेगा। अब अगर बात करें कि ये कुल कितने जिलों से होकर गुजरता है, तो गंगा एक्सप्रेस वे कुल 12 जिलों से होकर गुजरता है और इसमें दोस्तों शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर की एक हवाई पट्टी भी निर्मित की जाएगी जिसमें एयरफोर्स के जहाज लैंड कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इस एक्सप्रेस वे की बात करें तो राजनीतिक दृष्टि से ये एक्सप्रेस वे अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राज्य के पूर्वी क्षेत्र को पश्चिमी क्षेत्र से आपस में जोड़ेगा, इसलिए राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। बात करें कि यह मेरठ के किस जगह से स्टार्ट होगा और प्रयागराज में किस जगह तक जाएगा, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो मेरठ के बिजौली ग्राम से, कहाँ से दोस्तों, तो मेरठ के ये बिजौली ग्राम से स्टार्ट होगा और प्रयागराज के जुडापुर दादू गांव तक जाएगा, तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया। उसके बाद मेरठ और प्रयागराज के बीच की यह लगभग 8 घंटे में दूरी तय कर लेगा। इसमें जो भी वाहन चलेगा लगभग 8 घंटा टाइम लगेगा। तो कहने का मतलब द्रुतगामी एक तरीके से एक्सप्रेस वे है। इसमें बहुत स्पीड से गाड़ियाँ चलेंगी और टाइम से चीज़ों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। अगर हम बात करें दोस्तों कि ये कौन कौन से ज़िलों से होकर गुजरेगा, तो जैसा कि मैंने बताया कि कुल 12 ज़िलों से होकर गुजरेगा। तो इन 12 ज़िलों में बात करते हैं कहाँ कहाँ से होकर गुजरेगा और किन किन जगहों को मुख्य फोकस किया जाएगा। तो दोस्तों मेरठ में शहीद स्मारक से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। उसके बाद ये हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर, आप भली भांति जानते हैं बहुत बड़ा दार्शनिक स्थल है गढ़मुक्तेश्वर। तो हापुड़ में ये गढ़मुक्तेश्वर से होते हुए बुलंदशहर, जो कि यहाँ पर जो है एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रस्तावित है, इसको टच करते हुए अमरोहा जाएगा और अमरोहा में वासुदेव जी का मंदिर है और इसी वासुदेव मंदिर से होते हुए यह संभल में कैला देवी मंदिर और संभल में कैला देवी मंदिर के पश्चात बदायूं में भी एक प्रस्तावित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, वहाँ से टच करते हुए शाहजहांपुर तक पहुँचेगा। दोस्तों शाहजहांपुर में ही इसमें 3.5 किलोमीटर की एक हवाई पट्टी विकसित की जाएगी। उसके अलावा इसके बाद दोस्तों शाहजहांपुर के बाद फिर ये हरदोई के बाद उन्नाव में बैसवारा से होते हुए रायबरेली, प्रतापगढ़ और इसके पश्चात प्रयागराज ये पहुँचेगा। तो ये उत्तर प्रदेश के कुल 12 ज़िलों को टच करते हुए आगे बढ़ेगा या 12 ज़िलों से होते हुए जाएगा और किस ज़िले में कहाँ कहाँ से होते हुए जाएगा इसकी भी हमने चर्चा कर दी। अब अगर बात करें दोस्तों कि इस एक्सप्रेस वे के बनने के बाद फ़ायदे क्या होंगे, इसके क्या महत्वपूर्ण फ़ायदे हैं, तो फ़ायदों की अगर बात किया जाए तो सबसे पहली बात तो ये है कि औद्योगिक विकास होगा। जहाँ जहाँ से निकलेगा तो सिंपल सी बात है उसके दोनों तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, ठीक है ना। तो औद्योगिक विकास होगा। दूसरी बात क्या है, व्यापार, कृषि, पर्यटन आदि को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा इससे लगे क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा, जो भी जिस भी शहर से निकल के जाएगा उस क्षेत्र का विकास होगा, ठीक है ना। इसके अलावा ये पूरी तरह से निर्मित होने के बाद, ये जो एक्सप्रेस वे है पूरी तरीके से निर्मित होने के बाद ये राज्य के पश्चिम व पूर्वी क्षेत्र को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे बनेगा। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहे। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अन्य कुछ महत्वपूर्ण एक्सप्रेस वे। तो यूपी सरकार द्वारा एक्सप्रेस वे परियोजनाओं को विकसित करने के लिए यूपीडा का फुल फॉर्म क्या है, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसने यही वो संस्था है जो उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे का निर्माण करती है।
तो इसके द्वारा कई सारे एक्सप्रेसवे प्रस्तावित हैं या कुछ बन चुके हैं, उनकी हम चर्चा कर लें। जल्दी जल्दी थोड़ा बात करेंगे, जो महत्वपूर्ण इनके बिंदु हैं उन्हीं की चर्चा करेंगे। जो मेन चर्चा करने वाली चीज़ थी वो है गंगा एक्सप्रेसवे था। बाकी आप इनकी लंबाई, बाकी जो मैं बताने जा रहा हूँ, आप इनकी लंबाई कहाँ से कहाँ किसको जोड़ता है, बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों यूपीडा द्वारा जो निर्मित या प्रस्तावित हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण नाम मैंने लिख रखे हैं, जैसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे जिसकी हमने चर्चा करी डाली, उसके बाद गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर और यमुना एक्सप्रेसवे। तो इनकी एक एक लाइन में हम बात कर लें। तो दोस्तों आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, नाम से ही पता चलता है आगरा और लखनऊ को जोड़ेगा। इसकी कुल लंबाई 302 किलोमीटर है और ये निर्मित हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसकी कुल लंबाई है 296 किलोमीटर, जो कि अभी निर्माणाधीन है। दोस्तों ये चित्रकूट को इटावा से जोड़ेगा। कहाँ से जोड़ेगा? चित्रकूट और इटावा को आपस में जोड़ेगा। चित्रकूट के गोंडा गांव से स्टार्ट होगा और इटावा के कुदरैल गांव तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा दोस्तों? तो इटावा के कुदरैल गांव तक जाएगा। कौन सा एक्सप्रेसवे? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो बुंदेलखंड की एक्सप्रेसवे की बात हो गई। अब आता है गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई है 594 किलोमीटर और ये निर्माणाधीन है और इसकी चर्चा हमने पहले ही कर ली है। अब अगर बात करें गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, तो दोस्तों गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे ये 91 किलोमीटर का कुल एक्सप्रेसवे है और अभी निर्माणाधीन है। यह गोरखपुर और आजमगढ़ को आपस में जोड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद बात करें अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, तो दोस्तों ये एक्सप्रेसवे कुल 340 किलोमीटर लंबा है, जो कि निर्मित हो चुका है। अभी ये यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है और ये गाजीपुर को लखनऊ से आपस में जोड़ेगा। और इम्पॉर्टेंट ये है दोस्तों, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इनमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये गाजीपुर और लखनऊ को आपस में जोड़ेगा और ये कुल उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से होकर गुजरता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कुल 9 जिलों से होकर गुजरता है। और ये कौन कौन से 9 जिले हैं इनकी बात कर लें, तो सबसे पहले लखनऊ, लखनऊ के बाद बाराबंकी, बाराबंकी के आगे फिर अमेठी जाएगा, फिर सुल्तानपुर, उसके बाद अयोध्या जाएगा, उसके बाद अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और मऊ, और उसके पश्चात ये गाजीपुर पहुंचेगा। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कुल मिलाकर के 9 जिलों से होकर गुजरता है, जबकि गंगा एक्सप्रेसवे कुल 12 जिलों से होकर गुजरता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर की। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर यह यूपी के कुल 6 जिलों से होकर गुजरेगा। यही जिले इंपॉर्टेंट है, आए दिन एग्जाम में पूछ लेता है भाई कौन सा जिला उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत नहीं आता। तो उत्तर प्रदेश के कुल 6 जिले जो डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत आते हैं वो है अलीगढ़, अलीगढ़ से स्टार्ट होगा, आगरा आएगा, आगरा के बाद फिर झांसी, ज़्यादातर इसका पार्ट झांसी में ही होगा, उसके बाद फिर चित्रकूट और कानपुर और उसके पश्चात लखनऊ जाएगा। तो ये कुल 6 जिले हैं जो यूपी डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत आते हैं या इन जिलों से यूपी डिफेंस कॉरिडोर होकर जाएगा। उसके बाद बात करें दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो ये आगरा से नोएडा को जोड़ेगा और इसकी कुल लंबाई 165 किलोमीटर है। तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे थे। अब अगर बात करें कि यूपीडा क्या है, तो दोस्तों यूपीडा वो प्राधिकरण है जो इन एक्सप्रेसवे का क्या कर रही है, निर्माण कर रही है। तो यूपीडा की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। और ये कैसी संस्था, तो ये एक प्राधिकरण है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो लखनऊ के गोमती नगर में है। कहाँ है दोस्तों, लखनऊ के गोमती नगर। और इसका फुल फॉर्म क्या है, तो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश के जो भी महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे थे उन सभी की चर्चा कर ली। और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।